हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे NICL रीजनिंग का सेकंड मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, जिसमें अपन 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो रीजनिंग का जैसे पेपर पैटर्न है वैसे पेपर पैटर्न अपन NICL असिस्टेंट का ले रहे हैं। ओके, इसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट करूंगा। अगर NICL के एग्जाम 2-3 डेज होती है तो उसके सेम डे के भी पेपर्स में यहाँ पे पोस्ट करूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूँ वो आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ABCDE आर सिटिंग ऑन बेंच। A is sitting next to the B, C is sitting next to the D, and D is not sitting with the E. E who is the left end of the bench, and C is on the second position from the right. A is to the right of B and E, and A and C are sit together in which position A. देखो अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, तो एक अगर अपन ने सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लिए तो उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस अपने पक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि A इज सिटिंग नेक्स्ट टू द B, मतलब A जो है वो कहाँ पे बैठा है, B के नेक्स्ट में, मतलब B के सामने बैठा है। मतलब B अगर यहाँ पे है तो A उसके नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे है। अब बोला है कि C इज सिटिंग नेक्स्ट टू द D। अब C जो है वो कहाँ पे बैठा है, नेक्स्ट टू द D। तो इनडायरेक्टली अब मैं पोजीशन अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो इनडायरेक्टली C यहाँ पे आएगा तो D यहाँ पे आएगा। ओके, अब बोला है कि D इज नॉट सिटिंग विद द E। जो D है E के साथ नहीं है, मतलब E यहाँ पे है, बराबर है। देन E हु इज अ लेफ्ट एंड ऑन द बेंच, और E को कहाँ पे बोला है कि E जो है वो कहाँ पे है, लेफ्ट एंड पे, मतलब यहाँ पे E मिल गया अपने को एक। ओके, देन उसके बाद बोला है C इज अ सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, और C जो है वो कहाँ पे, राइट से सेकंड पोजीशन है। मतलब इनडायरेक्टली ये राइट है तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन ये हो गई, मतलब दो मिल गए अपने को, एक तो E मिल गया और एक C मिल गया, बराबर है। अब यहाँ पे इसने बोला था कि A इज राइट ऑफ B एंड E। ए जो है वो बी के राइट में है और यहाँ पे बोला है नेक्स्ट टू द बी, तो इनडायरेक्टली ई के राइट में, मतलब ये इनडायरेक्टली यहाँ पे आएगा, और बी के राइट मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो सी आ गया अभी, तो इनडायरेक्टली बी अपने को यहीं पे लिखना पड़ेगा और ए यहीं पे। तो यहाँ पे देखो सिटिंग अरेंजमेंट अपने क्रिएट हो गई। अब बोला है यहाँ पे इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, तो ए कहाँ पे है, बिटवीन बी एंड सी, मतलब वो मिडल पे है, लेकिन किसके बीच में है, बी एंड सी के। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, बिटवीन बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट सेकंड, 6 friend PQRSTU in circle facing center. Okay, P is to the immediate right of Q, P जो है वो immediate right of Q है। ओके, R is a second left of T, R जो है वो सेकंड, तो यहाँ पे जो R है वो कहाँ पे है, T के सेकंड लेफ्ट में है। यहां से अगर इसका लेफ्ट देखते तो ये है। ओके, हु इज थर्ड राइट ऑफ यू, तो अब यहाँ पे देखो दो पोजीशन ब्लैंक है, एक S की पोजीशन है और एक U की पोजीशन है, तो यहाँ पे U आ सकता है, यहाँ पे भी S आ सकता है, बराबर। तो अब क्या बोला है यहाँ पे, हु इज थर्ड राइट, तो यहाँ पे अगर U अगर देखते हैं तो U के थर्ड राइट में कौन है, यहाँ पे R है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर क्या है, R। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट बोला है यहाँ पे, ऑल व्हील्स आर मोटर एंड सम मोटर्स आर इंजन। तो यहाँ पे कंक्लूजन में देखो क्या दिया है, सम व्हील्स आर इंजन, नो व्हील्स इज इंजन, ओनली वन एंड फॉलो। तो देखो इनडायरेक्टली क्या बोला है कि ऑल व्हील्स क्या है, मोटर्स है, एंड सम पार्ट्स ऑफ इंजन, मोटर्स क्या है, इंजन। तो यहाँ पे बोला है सम व्हील्स आर इंजन, नहीं है। ओके, नो व्हील्स इन इंजन। ओके, तो इनडायरेक्टली सम व्हील्स आर इंजन हो सकता है, पॉसिबिलिटी अगर उसका है तो, एंड नो व्हील्स इन इंजन मतलब इनडायरेक्टली आइदर वन और आइदर टू, मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्म नहीं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, in code at the rate represent a is smaller than, okay, hash represent is greater than or equal to, and represent is equal to which of the following x at the rate y and z hash w। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया यहाँ पे, x लेस देन y इक्वल टू z, z ग्रेटर देन w। तो अब यहाँ पे बोला है कि इनडायरेक्टली क्या बोला है कि z ग्रेटर देन w, तो देखो z ग्रेटर देन w है क्या, सॉरी z ग्रेटर देन y है क्या, यस, z ग्रेटर देन इक्वल टू है y ग्रेटर देन x है क्या,
y ग्रेटर देन नहीं है, w लेस देन z है क्या, नहीं है, y इक्वल्स टू w है क्या, नहीं है, तो इनडायरेक्टली z ग्रेटर देन y क्या है, इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 11, 25, 49 एंड 85। तो देखो 11, 25, 49, 85, तो इसके अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे 36 का डिफरेंस है, यहाँ पे 48 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा है, 48। तो 85 प्लस 48 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 120, 85 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8/3 एंड 143 समथिंग आएगा इसका, यहाँ पे रॉन्ग आया है, 127 नहीं आएगा इसका। ओके, यहाँ पे जो आएगा 3 एंड 133 आएगा, इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 133। ओके, नेक्स्ट 6 बोला है कि इफ, अब यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पे चाहिए था डॉलर, ठीक है, यहाँ पे डॉलर, ए डॉलर बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी एंड ए परसेंट बी मीन्स ए इज इक्वल टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ एम, यहाँ पे रुपीज की जगह डॉलर आएगा। ओके, एम डॉलर एन परसेंट पी, तो यहाँ पे देखो एम डॉलर एन परसेंट पी, तो मतलब एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू पी, तो यहाँ पे देखो एन ग्रेटर देन एम है क्या, नहीं है, एम इक्वल्स टू पी है क्या, नहीं है। ओके, एम इक्वल्स टू पी नहीं है, एम ग्रेटर देन है। ओके, देन पी लेस देन एम है क्या, पी लेस देन एम पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, एंड एन इक्वल्स टू पी, तो एन इक्वल्स टू पी इज अ क्लियर कट, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एन इक्वल्स टू पी। ओके, नेक्स्ट सेवंथ है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मोना से ही इज द फादर ऑफ माई ब्रदर्स सिस्टर्स सन, हाउ इज मैन रिलेटेड। अब क्या बोला है उसने मोना को बोल के कि ही इज माई फादर ऑफ ब्रदर सिस्टर सन, मतलब इनडायरेक्टली माय फादर ब्रदर सिस्टर सन, मतलब इनडायरेक्टली वो उसी का ही फादर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया उसका, फादर। ओके, नेक्स्ट 8, अब यहाँ पे बोला है इफ ग्लास इज कोडेड एज SHJBUV हाउ वुड प्लेन बी कोडेड। तो देखो ग्लास के लिए अगर इन्होंने कोड दिया है तो कोड को अपने को सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, ये समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न जो बन रहा है वो क्या है, -3 -2 +1 +2 +3, तो सेम अपन यही पैटर्न कोड जो है वो प्लेन के लिए बनाएंगे, -3 -2 +1 +2 +3। तो अगर ग्लास के लिए अगर HJBUV है तो सेम प्लेन के लिए क्या बनेगा यहाँ पे MJBPH। ओके, MJBPH। नेक्स्ट 9th, in certain code help is written as IGOT, study is written as PVXHD, how would learn बी रिटर्न। तो देखो हेल्प के लिए अगर पैटर्न देखा जाए तो +1 +2 +3 +4 का है, स्टडी के लिए भी सेम पैटर्न है, तो लर्न के लिए भी अपन क्या करेंगे, सेम पैटर्न बनाएंगे। तो लर्न के लिए क्या पैटर्न बनेगा, MGDVS, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा MGDVS। ओके, नेक्स्ट 10th है 5 people MNOPQ are seated in a row, P seat right of O is not next to the N. Okay, M sit between O and Q, who sit at the लेफ्ट मोस्ट एंड। तो देखो क्या बोला है, P जो है वो कहां पे है, O के राइट में है, एंड नॉट नेक्स्ट टू द N, और N के नेक्स्ट में नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो N नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा लास्ट में। ओके, और बोला है कि M इज बिटवीन O एंड Q, M जो है वो किसके बीच में है, O एंड Q के बीच में है। तो बोला है हु इज सीट एट द लेफ्ट मोस्ट एंड, तो लेफ्ट मोस्ट एंड पे कौन है, O, करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे O। सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग आएंगे। ओके, नेक्स्ट 11th, in survey of 300 students 150 prefer both, 150 prefer math, 120 prefer science, and 50 prefers both subject, how many students do prefer in either subject। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स अपने पास कितने हैं 300, प्रेफर्ड अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली 180 + 120, यहाँ पे प्रेफर्ड स्टूडेंट अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 180 + 120, मतलब इनडायरेक्टली 180 + 120 मतलब मैथ्स प्लस साइंस -50, तो यहाँ पे कितना आ गया 250,
नाइदर प्रेफर्ड अगर देखते हैं तो 300 माइनस 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। तो करेक्ट आंसर जो है वो कितना है यहाँ पे 50। ओके, नेक्स्ट 12th, what will be the angle between the hour and minute hand in 7:24? ओके, तो इनडायरेक्टली अगर कैलकुलेटिंग अगर एंगल देखते तो 7 आवर्स इंटू 30, ओके, 7 आवर्स इंटू 30 प्लस 24 इंटू 0.5, तो इसका जो एंगल बनता है दोनों का वो कितना बनेगा 220। ओके, इसको मैंने मॉक पेपर में अभी लास्ट पेपर में भी सॉल्व करके दिया है इसको एग्जैक्टली। ओके, अगर आवर्स का अगर मिनट्स का अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली 360 डिवाइड बाय 6 मतलब सेकंड्स के लिए होता है, बराबर है। वही सेम 60 डिवाइड करेंगे तो मिनट्स के लिए होता है, और आवर्स के लिए करते हैं तो 12। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो आवर्स का एंगल्स है वो कितना आ रहा है 222। मिनट्स का अगर एंगल देखते हैं तो 24 इंटू 6 मतलब कितना आ रहा है 144, और डिफरेंस अगर देखते हैं आवर्स एंड एंगल्स का तो 222 माइनस 144 तो कितना आएगा यहाँ पे 78। तो करेक्ट एंगल क्या हो गया यहाँ पे 78। ओके, आवर्स का और मिनट्स का अपने को यहाँ पे निकालना पड़ता है, तो आवर्स जो है वो कितना है अपने पास 7, तो 7 का एंगल जो बनेगा यहाँ पे, ओके, आवर्स का वो बनेगा 30 का। ओके, देन उसके बाद 24 है तो 0.5 बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू आ गई, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे 78 आएगा। ओके, नेक्स्ट 13, if x into y means x is neither smaller nor equal to y, x hash means x is greater than y, what represent is x less than y? तो x देखो x into y and x hash y, indirectly x greater than y and x less than y, तो x hash y। ओके, तो x हैश y दोनों जो है वो दोनों ग्रेटर देन ही शो कर रहे हैं अपने को, तो लेस देन तो कुछ है ही नहीं इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे जो देखो नन ऑफ दिस यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे बोला है कि ऑल फ्लावर्स आर ट्री एंड सम ट्री आर लीव्स। तो देखो ऑल जो फ्लावर्स है, ऑल फ्लावर्स क्या है ट्री है, एंड सम ट्री क्या है लीफ है। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, देखो ऑल फ्लावर्स आर लीव्स एंड सम लीव्स आर ट्री। ओके, तो इनडायरेक्टली ओनली जो सेकंड है सम लीव्स आर ट्री वही फॉलो हो रहा है, क्योंकि फ्लावर और लीव का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ट्री एंड लीव का कंसेप्ट है, इसलिए सेकंड जो है सिर्फ वही यहाँ पे क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 15, अब यहाँ पे बोला है कंप्लीट द सीक्वेंस 15, 35, 65, 105। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते हैं तो देखो डिफरेंस कितने का बताया यहाँ पे, पहले 20 का डिफरेंस है, फिर 30 का डिफरेंस है, फिर 40 का है, फिर 50 का है, इनडायरेक्टली 105 प्लस 50 तो कितना आ गया 155, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 155। ओके, नेक्स्ट 16, अब यहाँ पे बोला है कि 5 फ्रेंड्स है ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ लाइन बोला है। ओके, ए इज बिटवीन बी एंड सी एंड डी इज एट वन एंड एंड ई सीटेड टू द नेक्स्ट डी हु सिट इन द मिडल। यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ए जो है वो क्या है बी एंड सी के बीच में है, डी जो है वो एक एंड पे है, और ई जो है वो नेक्स्ट, बराबर है। तो इनडायरेक्टली जो सेंटेंस क्रिएट होगा यहाँ पे वो क्या क्रिएट होगा डी ई बी ए सी। ओके, तो हु इज सिटिंग मिडल, तो ए क्या है सबसे मिडल में आएगा। ओके, नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे 17 बोला है कि विच लेटर इज फिफ्थ। ओके, क्या है विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द अल्फाबेट। ओके, तो यहाँ पे देखो अल्फाबेट्स अगर 14 लेटर देखते हैं तो वो कौन सा है एन, और एन के क्या बोला है फिफ्थ टू द लेफ्ट, तो एन के फिफ्थ लेफ्ट में कौन सा आता है एच, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे एच। ओके, नेक्स्ट 18, अब यहाँ पे बोला है कि इफ एट द रेट रिप्रेजेंट एडिशन, हैश रिप्रेजेंट सब्सट्रैक्शन, नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन, एंड देन व्हाट इज द रिजल्ट 7 एट द रेट 3 एक्सक्लेमेटरी 2 हैश 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन अगर सिंबल के हिसाब से देखते हैं तो 7 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, तो इनडायरेक्टली 7 प्लस 3 तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 3 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या हो गया -1, तो इनडायरेक्टली 13 माइनस 5 मतलब यहाँ पे 8, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 19, अब यहाँ पे बोला है पॉइंटिंग टू अ फोटो सैम से
ही इज द फादर ऑफ माई ब्रदर्स डॉटर, हाउ इज मैन रिलेटेड टू सैम। तो सैम बोला है कि ही इज द फादर ऑफ माई ब्रदर्स डॉटर, तो इनडायरेक्टली जो सैम और फादर है, ओके, वो क्या है, दोनों ब्रदर्स है, इसलिए जो सैम और मैन रिलेटेड जो बोला है वो कौन है, ब्रदर। ओके, नेक्स्ट 20, what is the next term in the series 3 8 15 24 35। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 8 15 24 35, देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सभी ऑड नंबर्स का विद इंक्रीजिंग बाय 2। तो देखो 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 11 9 13, तो यहाँ पे 35 प्लस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया 48, जो फर्स्ट है वो। ओके, नेक्स्ट 21, अब यहाँ पे बोला है कि इफ बुक इज कोडेड एज YLLH, ओके, हाउ वुड नोट बी रिटर्न। तो देखो बुक का अगर पैटर्न देखते हैं तो बुक का पैटर्न जो बन रहा है वो -4 का बन रहा है, तो सेम नोट के लिए भी अपन -4 का पैटर्न करेंगे। एन के लिए आ जाएगा K, O के लिए L, P के लिए Q, E के लिए B, तो KLQB इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 22, अब यहाँ पे बोला है कि इफ ग्रीन इज कोडेड एट SHFOF, हाउ वुड ब्लैक बी कोडेड। तो देखो ग्रीन के लिए अगर कोड देखा जाए तो ये देखो यहाँ पे जो इंक्रीज वैल्यू है GHEF, एक से ही इंक्रीज हो रही वैल्यू। ओके, तो सेम फॉर्मेट में अपन क्या करेंगे, वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो ब्लैक के लिए क्या बन जाएगा MCBLD, क्या बन जाएगा MCBLD। ओके, नेक्स्ट 23, अब यहाँ पे बोला है इफ टुडे इज फ्राइडे व्हाट डे विल बी द 57 डे फ्रॉम द 9। तो देखो 57 को अपन क्या करेंगे 7 से मॉड करेंगे, तो क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर 8 और रिमाइंडर कितना है 1। तो जो डे है उसमें अपन एक डे क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा सैटरडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है सैटरडे। ओके, वो ऑप्शन थोड़े रॉन्ग है। नेक्स्ट 24, a group of 5 work for 6 hours except one member who worked 8 hours. If the total payment was rupees 240, how much did the person who worked extra hours earn। तो देखो टोटल वर्क्स अगर देखते हैं तो 6 इंटू 4 प्लस 8, क्योंकि टोटल 5 वर्कर्स है लेकिन 6 आवर जो है 1 आवर एक्सेप्ट काम किया और उसने 8 आवर्स, बराबर है। तो इनडायरेक्टली 6 इंटू 4 प्लस 8 तो 32 हो गया, क्योंकि इसने क्या किया है, जो एक्स्ट्रा पर्सन है उसने 8 आवर्स काम किया और बाकी जो मेंबर्स है उन्होंने 6 आवर्स काम किया है। ओके, तो पेमेंट जो है वो कितना है 240, तो 240 डिवाइड बाय 32 तो कितना है 7.5। तो 8 आवर्स अगर देखते तो 7.5 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा 60, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया 60 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 25, अब यहाँ पे बोला है कि इफ $x मीन्स x इज इक्वल टू y, x mod y means x is less than y, then which of the following represent। तो x is smaller than y, तो इनडायरेक्टली देखो x $y means x equal to y and x% y means x less than y। तो यहाँ पे अगर लेस देन करना है तो x $y करेंगे, अपन क्या करेंगे x $y। तो यहाँ पे देखो x $y है क्या, यस x $y जो है वो अपना सेकंड है, तो x $y मतलब क्या होगा x is not smaller than y। ओके, next 26, in a system where @ denote addition, okay, is denote subtraction, is denote multiplication, what is the result of 9243। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है 9 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 3, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 18 प्लस 4 माइनस 3 मतलब कितना हो गया 90। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 90। ओके, नेक्स्ट 27, if part is written as RYTR, how would join be written। तो देखो पार्ट अगर रिटर्न है RYTR तो पार्ट के लिए क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पे +2 -2 का, तो ज्वाइन के लिए भी अपन क्या करेंगे +2 -2 का पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो J के बाद सेकंड लेटर पे आता है L, O के बाद M, I के बाद K और NL, मतलब ये प्लस माइनस में है। ओके, तो क्या क्रिएट होगा यहाँ पे LMKL, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे LMKL। 28, अब यहाँ पे बोला है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो सीरीज दी है 7 15 31 63।
देखो 7, 15, 31, 63 एंड नेक्स्ट वर्ड। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, मल्टीप्लाई इंटू 2+1 है, तो हर इसमें वही सेम क्या है, तो इनडायरेक्टली 63 को क्या करेंगे, 63 इंटू 2+1, तो इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा 127। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 127, मतलब 63 के बाद कौन सा आएगा 127। ओके, नेक्स्ट 29। अब यहाँ पे बोला है कि इफ एट द रेट मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q, क्या बोला है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, then P hash means P is neither smaller nor equal to Q, and P% Q बोला है कि P is not smaller than Q। तो which of the following statement is true if X into Y hash Z mod W, mod मतलब परसेंटेज। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सेंटेंस क्रिएट हो रहा है देखो, X लेस देन Y ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन इक्वल्स टू W। तो अब यहाँ पे अगर देखते तो Z ग्रेटर देन W क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। ओके, ये देखो लास्ट में Z ग्रेटर देन W, बाकी W ग्रेटर देन Y नहीं है, X इक्वल्स टू Z भी नहीं है, देन W लेस देन X भी नहीं है। ओके, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो Z ग्रेटर देन W आएगा। ओके, नेक्स्ट 30। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 1, 6, 15, 28, 45। तो देखो 1, 6, 15, 28, 45, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस दिखा रहा है, 5 + 9 + 4 प्लस है, तो 21 के बाद क्या आएगा, 21 के बाद सॉरी 17 के बाद कितना आएगा 21, तो 45 + 21 मतलब कितना होगा यहाँ पे 66, कितना आ गया 66, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 66। ओके, नेक्स्ट 31। अब यहाँ पे बोला है कि स्टेटमेंट में सम पेंसिल्स आर इरेजर, ऑल इरेजर आर रूलर। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सम पेंसिल्स आर रूलर एंड सम ऑल रूलर्स और इरेजर आर पेंसिल, यहाँ पे थोड़ा गलत हो, ऑल इरेजर्स आर रूलर है, मतलब ये ऐसे क्रिएट होगा, उसके अंदर नहीं हो। तो यहाँ पे देखो सम पेंसिल्स आर रूलर, ओके यस करेक्ट है, एंड देन ऑल रूलर्स आर इरेजर, नहीं ये रॉन्ग है यहाँ पे एक्चुअली। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन इज फॉलो यहाँ पे शो होगा। ओके, नेक्स्ट 32। अब यहाँ पे बोला है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रॉन सेज, राम सेज, एक्चुअली वो राम है। ओके, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स मदर, मेरे मदर की वो मदर है, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या है, वो राम की मदर है, करेक्ट आंसर क्या हो गया मदर। ओके, नेक्स्ट 33। इफ इन सर्टन कोड ग्रेट इज रिटन एज STFCU, हाउ इज पावर बी रिटन। तो देखो ग्रेड के लिए अगर कोड दिया है तो उसका एक फॉर्मेशन क्रिएट होगा, +1 +2 +1 +2 +1। तो पावर के लिए भी अपन सेम फॉर्मेशन मतलब क्रिएट करेंगे, तो P के लिए Q आएगा, O के लिए Q आएगा, W के लिए X आएगा, E के लिए G एंड R के लिए S। तो QQXGS इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, इसको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये पैटर्न क्रिएट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 34। In a survey of 500 people, 320 people like apple, 180 people like banana, and 70 people like both apple and banana. तो how many people like only apples? तो देखो टोटल कितने हैं अपने पास 500 पीपल है, लेकिन एप्पल जो है वो कितने हैं 370, एंड बोथ जो है वो कितने हैं इनडायरेक्टली 70। तो इनडायरेक्टली 320 माइनस 70 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 250। तो ओनली लाइक वन एप्पल कितने हैं 250। नेक्स्ट 35। अब यहाँ पे बोला है कि $B मीन्स A is twice B, A multiply B means A is half of B, and A hash B means A is equal to B. Then which of the following is true if X multiply Y $Z। तो देखो Y greater than X and Z greater than X, तो इनडायरेक्टली Z greater than X क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू z नहीं आएगा, z ग्रेटर देन x आएगा, x इक्वल्स टू y नहीं आएगा, एंड z लेस देन y नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली z ग्रेटर देन x क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो रीजनिंग का मॉक पेपर 3rd रहेगा, 2 नहीं रहेगा, ये 2nd था। नेक्स्ट जो रहेगा वो मॉक पेपर 3 रहेगा, ऐसे टोटल 5 मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।